हेलो नमस्कार साथियों। मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं आपका ज्ञानार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे जो हाईकोर्ट एलडीसी के दोनों शिफ्टों में पूछे गए और उन शिफ्टों में जो आपत्ति योग्य प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जो जो प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में हमें अवगत कराया। आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और उन प्रश्नों में किन किन पर क्या आपत्ति बन सकती है या फिर जो विद्यार्थी समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपका हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम को लेकर किसी भी प्रश्न पर आपत्ति है, आपको अगर लगता है कि इस पर आपत्ति बन सकती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके साथ उसके प्रश्न का अगर आप नंबर डाल सकें और सीरीज डाल सके पेपर का तो सबसे अच्छा होगा, और प्रश्न डाल सके तो और अच्छा होगा। यदि आप प्रश्न डालेंगे तो हम उससे संबंधित जो आपत्ति हो सकती है, जो ऑथेंटिक प्रूफ हो सकता है, वो आपके सामने लेके उपस्थित होंगे, जैसा कि आज हम आए हैं। चलिए देखते, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जिनका हम आंसर लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न यह आया हमारे कि अरुण शब्द का अर्थ नहीं है, पूछा है नहीं है। तो अरुण शब्द के अगर अर्थ की बात करें तो इसका जो सही आंसर बोर्ड ने माना है वो माना है प्रभात। सही क्या माना है? प्रभात। जैसा कि हमें दिखाई भी दे रहा है कि अरुण का जो अर्थ होता है वो लाल होता है। सूर्य तो अरुण का पर्यायवाची है ही, इसके अतिरिक्त सोना जो है। पर अगर हम कहें कुछ एक चैनल या हम कहें कुछ एक विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि प्रभात भी अरुण का अर्थ होता है। भोर, प्रभात या सूर्योदय के जो समय होता है उसको भी हम अरुण शब्द के अंदर काउंट करते हैं। तो इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ हम आपके लिए लेके आए हैं, देखिए बड़ी मेहनत की हम लोगों ने इसको ढूंढने में। तो इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है ये रहा। देखिए ये एक हिंदी शब्द सागर करके एक इंसाइक्लोपीडिया आता है हिंदी का, और इस ये जो प्रकाशित होता है ये होता है नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से, और बहुत ऑथेंटिक माना जाता है प्रूफ इसका कि इसमें अगर किसी शब्द का अर्थ के बारे में लिखा है तो निश्चित रूप से वो सही होगा। और बहुत सारे बोर्ड और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको बिल्कुल सही मानता है। चलिए देखते हैं कहाँ लिखा है। देखिए इसके पेज नंबर 315 पर इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको लिंक के माध्यम से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और मिलेगा आपको ज्ञानार्थ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का। तो कोई विद्यार्थी यदि जितने भी प्रूफ हैं, जैसे हम इसके बाद इंग्लिश का जो लेके आ रहे हैं उसके जो ऑथेंटिक प्रूफ है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले उस लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और ये जो जितने भी प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि इस हिंदी शब्द सागर के प्रथम भाग में ये 315 नंबर पेज पे बताया गया है कि अरुण जो शब्द है उसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो अरुण का सबसे पहला अर्थ जो बताया है वो बताया सूर्य। इसके अतिरिक्त गुड़, ललाई, संध्या के समय जो पश्चिम में दिखाई पड़ती लालिमा जिसे हम कहते हैं वो। इसके अलावा कुष्ठ रोग का एक प्रकार, इसके अलावा गहरा रंग, कुमकुम, सिंदूर, इस प्रकार के जो अर्थ हैं वो दिए गए हैं। लास्ट में हम देखें तो सोना और स्वर्ण जो है वो भी इसका प्रकार है, जैसा कि हमें जो है ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो कहीं पर भी हमारे यहाँ पर प्रभात शब्द का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, प्रभात शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो इसी पेज में इसी के सामने एक अरुणोदय शब्द दिया गया है। देखिए अरुण शब्द और अरुणोदय शब्द में अंतर है, और अरुणोदय शब्द जो है उसका जो अर्थ है वो उषा काल दिया गया है, मतलब प्रभात का समय या भोर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अरुणोदय शब्द का जो अर्थ है उसमें हम प्रभात को ले सकते हैं, अरुण में हम नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि बोर्ड ने जो आंसर माना है, बोर्ड ने जो आंसर माना है प्रभात, इसका अर्थ नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो कोई विद्यार्थी यदि आपत्ति लगाना चाहता है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं कि आप जो ऑथेंटिक प्रूफ देने वाले हैं वो किस प्रकार का है, सही है या गलत है। तो हमने इसका प्रूफ दिया है कि ये जो है आंसर बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर आप जो है वो ज्यादा परेशान ना हो। नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की। चलो इसको हमने बड़ा करके भी दिखा दिया है, ये अरुणोदय रहा
और ये जो है अरुण के अर्थ हो गए, अलग अलग शब्द जो अरुण से बनते हैं उनके बारे में लिखा है। नेक्स्ट हम अगला देखें तो हिंदी का ही एक प्रश्न है जिसमें लिखा है कि उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सर मिताहार जो शब्द है वो नहीं होता है, मिताहारी होता है। तो अगर आप मिताहार शब्द का अर्थ निकालने जाएंगे और मिताहारी शब्द का अर्थ निकालने जाएंगे तो दोनों का अर्थ ही ये होता है कम भोजन करने वाला। तो इसको गलत ठहराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बोर्ड इसको बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और इस पर किसी किसी को शक है कि स्वयं अपनी हत्या करने वाले को आत्महत्या कहते हैं, तो स्वयं अपनी हत्या करने वाले को नहीं कहते हैं, स्वयं अपनी हत्या करने को आत्महत्या कहते हैं। तो स्वयं अपनी हत्या करने वाला कौन कहलाता है, तो वो कहलाता है आत्महंता कहलाता है। तो कुल मिलाकर ये जो है ये स्थानापन्न शब्द नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो इसको बिल्कुल राइट माना है बोर्ड ने। तो कुल मिलाकर ये इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा जीके के हमने दो प्रश्न जो है दो प्रश्न जो है वो परसों के वीडियो में, कल के वीडियो में हमने आपको उपलब्ध करा दी हैं। उनके ऑथेंटिक प्रूफ हमारे ज्ञानार्थ अकेडमी के चैनल पे मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा ताकि ज्वाइन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मिल सके। इसके अतिरिक्त जो हमारा पुराना वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उससे संबंधित जो आपत्तियां हैं उसका पीडीएफ हमने डाल दिया और आज वाली पीडीएफ भी हम डाल देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। प्रश्न ये बन रहा है कि भारत में कपास उत्पादन का शीर्ष राज्य कौन सा है। अब इसके दो उत्तर निकल कर आ रहे हैं। दो उत्तर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है गुजरात, एक आ रहा है महाराष्ट्र। इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो गुजरात आ रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रूफ दे रहे हैं, हम भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रूफ लेके आए हैं। तो हम क्या प्रूफ लेके आए हैं, हम प्रूफ लेके आए हैं आपके लिए। हम क्या प्रूफ लेके आए हैं आपके लिए, हम लेके आए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, जो विश्वसनीय जानकारी होती है वही प्रकाशित की जाती है। तो इसकी जो साइट है, जब आप जाएंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो वहां पर देखिए 14 दिसंबर 2022 को 5:38 पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट ये कहती है कि जो उत्पादन है कपास की गांठों का वो लगभग 40 लाख गांठों का उत्पादन जो है वो होने वाला है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर ही हम देखेंगे, इस रिपोर्ट में प्रोडक्शन दिया गया है, स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, लाख गांठों के अंदर इसका प्रोडक्शन दिया गया है। तो अगर बात करें हम लोग प्रथम स्थान पर बात करें तो वो दिखा गया है महाराष्ट्र को, बट इसमें एक पेच है। पेज क्या है कि 2020-21 में अगर गांठों की बात करें तो वो 101.05 लाख गांठें जो हैं वो महाराष्ट्र द्वारा उत्पादित की गई। ऐसे ही 2021-22 की बात करें तो 71.18 और 22-23 की बात करें, मतलब जो करंट सिनेरियो उसकी बात करें तो इसमें 21.25 लाख गांठें उत्पादित हुई है। बट अगर हम बात करें गुजरात की, जो अधीनस्थ बोर्ड ने इसका आंसर नहीं माना है और आंसर मानना चाहिए था, अगर 20-21 की बात करें तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र से कम है, 72.18 ये महाराष्ट्र जो है वो 101.05 है। और बात करें 21-22 की तो देखिए यहाँ 71.18 और यहाँ 74.82 लाख गांठें जो है गुजरात द्वारा, मतलब 2021-22 में प्रथम स्थान पर था कौन, गुजरात, ना कि महाराष्ट्र। और अगर लेटेस्ट बात करें हम लोग 22-23 की तो गुजरात की जो है वो 91.83 लाख गांठें बताई गई है और जो महाराष्ट्र की है वो 80.25 लाख गांठें बताई गई है। और ये किसने बताई है, ये बताइए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट द्वारा बताया गया। उसके बाद अन्य राज्यों का भी हम आपको ये प्रूफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। तो निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है ये विवादित प्रश्नों की श्रेणी में आता है और इसका जो सही आंसर था वो गुजरात मानना चाहिए था, जबकि बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र माना गया है। और यहाँ कोई समय की जो है प्रामाणिकता भी नहीं दी गई है कि किस समय की बात कर रहे हैं। तो ये लिखा है कि भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा
है। तो निश्चित रूप से जब पेपर दिया जाता है उससे पहले जो शीर्ष राज्य होता है उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उससे पहले जो है वो गुजरात माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, तो ये विवादित प्रश्न सामने आ रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं है। अब देखिए, अब इसमें यह है कि इसका जो सही आंसर माना गया है वो माना गया है गणेश शंकर विद्यार्थी को, जो पहली नजर में देखने में से तो सही ही लगता है। परंतु बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि साहब विजय सिंह पथिक जो है वो भी राजस्थान से संबंधित नहीं है, उनका जन्म जो है वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इन तथ्यों की जांच करें, देखिए ऑथेंटिक प्रूफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें विजय सिंह पथिक की। अब ये हमने कहां से उठाया है? ये हमने उठाया है कक्षा 9 की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसमें विजय सिंह पथिक के बारे में बताया गया है। निश्चित रूप से पहली ही लाइन में लिखा है कि विजय सिंह पथिक, जिनका नाम भूप सिंह था, 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ। परंतु अगली ही लाइन में ये लिखा गया है कि इनकी कर्म भूमि, कर्म भूमि का अर्थ ये हो गया जो इन्होंने जीवन भर जितने भी महत्वपूर्ण काम किए हैं वो सभी कर्म भूमि के अंतर्गत आएंगे। तो कर्म भूमि इनकी क्या थी? राजस्थान। विशेषकर इन्होंने जो है वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक माने जाते हैं। बहुत सारे किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया है। इसके अतिरिक्त बिजोलिया किसान आंदोलन में ये सबसे फेमस हुए थे। और इसके अतिरिक्त इनका नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान करके समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो सारा काम है वो राजस्थान में ही हुआ है और ये फेमस भी राजस्थान में ही हुए। अब बात करते हैं हम गणेश शंकर विद्यार्थी की। चलिए, विजय सिंह पथिक तो हमने देख लिया कि साहब ये हुए, इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो रहा था हमारा राजस्थान। अब हम बात करेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी की। अच्छा, कक्षा 9 के ही एक पुस्तक है हिंदी की द्वितीय भाषा की, जिसका नाम है स्पर्श, और इसका जो पाठ नंबर 7 है, पाठ नंबर 7 जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी। अब ये जो है एनसीईआरटी की बुक्स है। किसकी है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की कक्षा 9 की स्पर्श पुस्तक का पाठ नंबर 7, जो प्रॉपर गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में बताया गया। इनका जन्म 1890 में माना गया है। कहां माना गया है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में इनका जन्म माना गया। तो निश्चित रूप से ये भी, इनका जन्म भी जो है वो राजस्थान के बाहर से हुआ है। अब जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में अधिकांश जो तथ्य है वो राजस्थान से बाहर के आते हैं। अब राजस्थान से जुड़ाव क्यों है, क्यों प्रश्न में रखा गया कि 1921 में एक प्रताप जो साप्ताहिक अखबार था, चूंकि यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे या हम कहें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, तो इनके द्वारा जो प्रताप नामक साप्ताहिक अखबार निकलता था उसमें इन्होंने बिजोलिया और अन्य जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित खबरों को पूरे भारतवर्ष में फैलाया। तो ये इसीलिए इनका नाम जो है वो हमारे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो निश्चित रूप से कुछ काम तो इन्होंने भी राजस्थान का किया है या राजस्थान से संबंधित कुछ काम किए। परंतु विजय सिंह पथिक की तुलना की बात करें तो इनका काम अत्यंत गौण, गौण का मतलब है कुछ प्रतिशत ही होगा, और विजय सिंह का बहुत अधिक काम हुआ। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो इसका जो प्रथम दृष्टया हम देखें तो इसका जो सही आंसर हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है गणेश शंकर विद्यार्थी। परंतु अगर हम तथ्यों की जांच करने जाएंगे, ऑथेंटिक प्रूफ को लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है वो डिलीट हो भी सकता है और बोर्ड द्वारा इसको नकारा भी जा सकता है। तो आप, ये निर्णय आपको लेना है कि आपको इसके ऊपर आपत्ति लगानी है नहीं लगानी है। दोनों तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो हिंदी के ये जो प्रश्न है, हिंदी के ये जो प्रश्न थे, जीके के जो प्रश्न थे, इनके बारे में जो भी सूचनाएं, ऑथेंटिक सूचनाएं हम एकत्रित कर सकते थे हमने आपको उपलब्ध करा दी है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई ऐसा प्रश्न है हिंदी विषय से, इंग्लिश विषय से या फिर जीके से आपके जहन में है या आपको लगता है कि इस पर
कोई आपत्ति लगाई जा सकती है। तो निश्चित रूप से हमसे शेयर करें, हम जो भी ऑथेंटिक प्रूफ होगा वो आपके लेके निश्चित रूप से हम लेकर उपस्थित होंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इंग्लिश में किस प्रकार के प्रश्नों पर आपत्ति लेकर आए हैं। हमारी साथी रुचि वैष्णव जो है आपको बताएगी। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आपने लास्ट एग्जाम्स जो दिया था उसमें मैंने आपको आंसर की दी थी एलडीसी हाई कोर्ट इंग्लिश के एग्जाम्स की, जिसके अंदर मैंने आपको 12 मार्च के पेपर और 19 मार्च के दोनों पेपर्स की आंसर की आपको दी है। उसी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पेपर हमारा 12 मार्च वाला पेपर है उसके अंदर से जो 65 क्वेश्चन लिया गया है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी कि क्वेश्चन दिया है कि जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसका एंटोनिम्स हमें बताना है। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, टिकेटेड आंसर किया है तो उसके लिए उसे बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। वो कैसे, लेट्स सी। कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कठिन। कॉम्प्लेक्स से एक वर्ड बना है कॉम्प्लिकेटेड। हम अक्सर बोलते हैं कि ये चीज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल यानी भी कठिन है और कॉम्प्लेक्स यानी भी कठिन है। अब उसका अपोजिट हम यहाँ देख रहे हैं जो प्रीफिक्स के साथ जोड़ा गया है, अनकॉम्प्लिकेटेड। यानी अनकॉम्प्लिकेटेड भी इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में दोनों आंसर ही राइट होंगे, तो स्टूडेंट्स आपको इसके लिए एक बोनस मार्क्स तो मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो देखने वाले हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 99 जो आपके अगले पेपर में से था। पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस जो है वो हमें देखना है। अब करेक्ट सेंटेंस आप क्या देखेंगे कि यहाँ लिखा है nobody lives forever, nobody lives forever। you know already कि हम टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश फॉलो करते हैं, वन ऑफ द अमेरिकन एंड सेकंड इज अ ब्रिटिश। तो ये जो चेंजेस है, आपका एक स्पेस का जो गैप दिया गया है, ये स्पेस आपके सिर्फ ओरल के अंदर होता है। इट्स मीन आपके बोलने में होता है, रिटन के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो बोथ आंसर आर राइट कि nobody lives forever, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, और nobody lives forever। Question number 98, fill in the correct tense choosing from the options given below। It's mean कि हमें, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि टेंस हमें जो है वो सिलेक्ट करना है। करेक्ट टेंस क्या बनता है। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगी कि हैव रिटन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, परफेक्ट टेंस से। कहाँ से लिया गया है, परफेक्ट टेंस से। और जो रॉट वर्ड है वो है पास्ट टेंस से वर्ड। अब जब हमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि करेक्ट टेंस से देखिए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर आप डिक्शनरी देखेंगे उसके अकॉर्डिंग रॉट वर्ड बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट ऑलरेडी क्या दिया है, आई जो है वो सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे फोर्थ नंबर जो आंसर दिया है रॉट यूज करेंगे। आई रॉट अ लेटर दिस मॉर्निंग, मैंने एक लेटर लिखा था इस मॉर्निंग में। यानी कि ये अपने आप में केवल ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म इसे पास्ट टेंस का बताती है। और जो हैव रिटन वर्ड है ये परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स जो ज्यादा डिटेल्स देखने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि यू कैन चेक माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां आपको ये सारी चीजें डिटेल्स में मिल जाएगी। और जो आपके प्रूफ्स हैं वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। तो निश्चित रूप से रुचि वैष्णव द्वारा जो हमारी साथी है उनके द्वारा जो आपको आपत्तियां बताई गई है या प्रश्नों के बारे में जो चर्चा की गई है, आपको उसको देखकर उसको समझकर ये पता चला होगा कि किस पर हमें आपत्ति लगानी है, किस पर नहीं लगानी। रही बात प्रूफ्स की, इंग्लिश के प्रूफ्स की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त बात करें, कुछ प्रश्न जीके के और हैं, जैसे कि राजस्थान में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार का क्षेत्र नहीं है, इसकी चर्चा हमने पूर्व की क्लास में कर ली है। और पूर्व की क्लास के जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो हमने हमारे चैनल पे डाल दिए हैं, और आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोगों को जो है वो आपका साथ और सहयोग चाहिए, तो अपने साथियों को इसके लिए इसको फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करवाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।